हमारी साथ संगत जी राधा स्वामी। आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसको सुनकर आपका अपने गुरु पर विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा। साखी को पूरा सुनना जी। राधा स्वामी। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी और दयालु राजा था। वह अपने गुरु का बहुत आदर करता था। उसके राज्यसभा में बहुत से विद्वान पंडित और उसका गुरु विराजमान रहते थे। वह जब भी राज्यसभा में आता तो पहले उनका गुरु गद्दी पर बैठते थे, उसके बाद ही राजा अपनी गद्दी पर बैठते थे। इसको देखकर वो विद्वान पंडित बहुत नाराज होते थे। एक दिन उन विद्वान पंडितों ने राजा से कहा कि हे राजा, आप सभी कार्य तो हमसे पूछ कर करते हैं, कोई भी युद्ध वगैरह करना हो वह सब आप हमसे पूछ कर करते हैं, लेकिन आप अपने गुरु से पहले गद्दी पर क्यों नहीं बैठते। इससे राजा भी सोच में पड़ गया कि ये तो सही है कि मैं अपने राज्य के सभी कार्य इन विद्वान पंडितों से पूछकर करता हूँ। इससे राजा सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तब एक विद्वान पंडित ने कहा कि आप हम में और गुरु महाराज जी में परीक्षा करवाइए। जो भी इस परीक्षा में जीतेगा वही विद्वान कहलाया जाएगा। राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। फिर उसने कहा चलो ठीक है, जो भी इस परीक्षा में जीतेगा वही महान कहा जाएगा। तब एक दिन राजा राज्यसभा में घोषणा कर दी कि मैं जो भी चीज़ राज्यसभा में लेकर आऊँगा आप दोनों को ये बताना है कि इसमें क्या है। सभी ने यह स्वीकार कर लिया। तो राजा ने रात में एक छोटी सी डिब्बी में एक बहुमूल्य हीरा रखा और अगले दिन उसको राज्यसभा में लेकर गया। राजा ने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर गुरु के गद्दी पर बैठने के बाद खुद गद्दी पर विराजमान हो गया और यह परीक्षा शुरू हुई। राजा ने पंडित से पूछा कि पंडित जी आप बताओ कि इस छोटी सी डिब्बी में क्या है। तो पंडित ने अपनी पोथी निकाली और उसको देखने लगा। उसको थोड़ी देर बाद देखने के बाद पंडित ने बोला कि इस डिब्बी में एक बहुमूल्य हीरा है। यह सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गया कि विद्वान पंडित ने तो बिल्कुल सही बताया है। वह सोचने लगा कि अगर मेरे गुरुजी ने सही नहीं बताया तो उनका अपमान हो जाएगा, लेकिन वह अपने गुरु का बहुत ज़्यादा आदर करता था। राजा कहने लगा कि मुझे कोई परीक्षा नहीं करानी है, लेकिन राजा के गुरु ने कहा कि बेटा अपने गुरु पर विश्वास रख। फिर गुरु महाराज जी से पूछा गया। गुरु महाराज जी सोचने लगे कि अगर मैंने भी इस डिब्बी में हीरा बता दिया तो सभी सोचेंगे कि इसने तो विद्वान पंडित की नकल की है। तो गुरु थोड़ी देर सोचने लगा और उन्होंने बोला कि इसमें एक छोटा सा सांप का बच्चा है। यह सुनकर तो राजा और अधिक परेशान हो गया, क्योंकि उसको तो पता था कि इसमें मैंने हीरा रखा है। अब तो राजा सोचने लगा कि मुझे तो यह परीक्षा करवानी ही नहीं है। वह सोच में पड़ गया और बहुत दुखी हुआ। राजा अपने गुरु से बहुत प्यार करता था। वह कहने लगा कि अब तो मुझे कोई परीक्षा बस करानी ही नहीं है। लेकिन यह बात सुनकर राजा का गुरु बोला कि बेटा अगर तुझे अपने गुरु पर विश्वास है तो इस डिब्बी को खोल कर दिखा। अपने विश्वास को कम मत होने दे, अपना विश्वास बनाए रख। राजा ने दृढ़ विश्वास करके उस डिब्बी को खोला। उस डिब्बी में से सच में एक छोटा सा सांप का बच्चा ही निकला। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु महाराज हमारे कर्मों को काट सकते हैं। उनमें ही इतनी ताकत है कि वे हमारे सूल को सुई बना सकते हैं। तब वह राजा अपने गुरु के चरणों में गिरकर बहुत रोने लगा और विद्वान पंडित भी सोचने लगे कि इनके गुरु तो बहुत ही महान है, क्योंकि राजा ने राज्यसभा में बताया कि मैं इस डिब्बी में एक हीरा लेकर आया था, लेकिन मेरे गुरु में इतनी ताकत है कि उन्होंने इस हीरे को एक सांप के बच्चे में बदल दिया।
एक गुरु ही हमारे कर्मों को बदल सकता है, वही हमारे सचखंड जानने के रास्ते को दिखाता है। इसलिए हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।